नमस्कार, मैं पप्पू कुमार, आप तमाम दर्शकों का द पब्लिक तक में स्वागत है। आज हमारे साथ बिहार राज्य अध्यक्ष SFI के शैलेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं और आपको बता दें कि अभी शहर में बहुत जगह पे हम लोग जत्था का एक पोस्टर देख रहे हैं। उस पोस्टर में 2-3 तरह का जो स्लोगन है वो आपको बता देना चाहते हैं। शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ और देश बचाओ। इस सब जो स्लोगन है शैलेंद्र जी, संविधान बचाओ, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, ये जत्था का जो आप लोग कार्यक्रम निकाल रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसके बारे में दर्शकों का आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके YouTube चैनल को धन्यवाद देता हूं और इस YouTube चैनल के जरिए जितने लोग देख पा रहे हैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। ये जो जत्था का कार्यक्रम है, ये हमारे SFI की केंद्रीय कमेटी ने निर्णय लिया है कि देश के चारों दिशाओं से हम एक जत्थे का कार्यक्रम करेंगे और उस जत्थे के कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य होगा देश बचाओ, संविधान बचाओ और शिक्षा बचाओ। इसलिए कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है देश के अंदर, तब से नीतियों के माध्यम से शिक्षा पे भी हमले हो रहे हैं, नीतियों के माध्यम से इस देश के ऊपर भी हमले हो रहे हैं और देश का जो हमारा संविधान है, जो देश का आत्मा है, उसके ऊपर ये सरकार ने सबसे ज़्यादा हमले किए। इसलिए ये SFI का निर्णय है कि तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर और देश के सभी छात्रों के समक्ष ये सवाल हमें रखना है और उन्हें गुलबंद करना है कि देश के ऊपर जो खतरे हैं, संविधान के ऊपर जो खतरे हैं, शिक्षा के ऊपर जो खतरे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सरकार नई शिक्षा नीति ला करके पूरी तरह से शिक्षा को प्राइवेटाइज कर रही है, शिक्षा को निजी प्लेयर के हाथ में देना चाहती है। इससे ये होगा कि जब शिक्षा पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो जाएगा तो मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, वंचित हैं, अकलियत हैं, आदिवासी हैं, ये तमाम लोग जो है ना, इनके बच्चे शिक्षा से महरूम हो जाएंगे, शिक्षा नहीं मिल पाएगी क्योंकि महंगी शिक्षा हो जाएगी। इसलिए हम इसके विरुद्ध लड़ रहे हैं कि ये जो शिक्षा का बाजारीकरण है, केंद्रीकरण है और निजीकरण है, इसको रोका जाना चाहिए। क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2018 से लेकर के 20 तक जो सरकार के आंकड़े हैं, उसमें उन्होंने 51,108 स्कूलों को बंद किया। तो इनका ये पॉलिसी है कि सरकारी स्कूलों को डैमेज करो ताकि प्राइवेट जो स्कूल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, उसमें ज़्यादा मजबूर हो करके लोग अपने बच्चों का नामांकन कराएं और वो शोषण करें। जी, इसका तो अभी हाल ही में उदाहरण हरियाणा में देखने को मिला कि सरकारी स्कूल में आप पढ़िएगा तो 500 रुपया आपको देना पड़ेगा, 1100 रुपया अगर आप प्राइवेट में पढ़ाते हैं बच्चों को तो सरकार देगी। तो ये नीति तो सामने आ भी रहा है, लेकिन जो आप जत्था निकाल रहे हैं, इसका मेन जो होता है गोल कि वहाँ हमको जाकर के आंदोलन करना है, तो आप लोग ये जत्था कहाँ से निकाले हैं और कहाँ इसका ले जाकर के सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जत्था जो है कश्मीर से भी निकला हुआ है, कन्याकुमारी से भी निकला हुआ है, उत्तरी भारत में पटना यूनिवर्सिटी से हमारा स्टार्ट होगा और दक्षिणी भारत में भी है। तो हमारा सबसे पहले बिहार में स्टार्ट होगा पटना विश्वविद्यालय से और पटना विश्वविद्यालय से ये जत्था चल करके जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 14 तारीख को आएगा, जिसका स्वागत राजेंद्र कॉलेज में होगा, जो प्रीमियर कॉलेज है इस JP यूनिवर्सिटी का। और यहाँ से यह जत्था सीधे कर जाएगा ये LNMU विश्वविद्यालय, ललित नारायण दरभंगा विश्वविद्यालय जो है, उसका एक कॉलेज है, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, उसके अंदर जाएगा और वहाँ से सीधे चला जाएगा बेगूसराय और बेगूसराय से लखीसराय होते हुए झारखंड के अंदर प्रवेश करेगा और वहाँ से फिर ये जत्था बंगाल चला जाएगा। और ये जो चारों दिशाओं से जत्था निकला हुआ है, ये जत्था, ये जो हमारे नारे पहले भी हमने आपको बताया है, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ और संविधान बचाओ, इन नारों के साथ और शिक्षा से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं को लेकर के देश के तमाम विश्वविद्यालयों से गुजरते हुए ये पहुँचेगा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी नवंबर महीने में। और वहाँ देश के तमाम यूनिवर्सिटी से, देश के कोने कोने से छात्र जुटेंगे और वहाँ इस मोदी सरकार की छात्र विरोधी नीति के खिलाफ, मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ और रोजगार विरोधी नीति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और इस सरकार को स्थापित करने के लिए बड़े आंदोलन का निर्माण किया जाएगा और दिल्ली की संसद भवन भी घेरने का काम किया जाएगा। ये इस जत्थे का उद्देश्य में यही हम लोगों का है कि इस देश में जो छात्रों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, मतलब शिक्षा के ऊपर हमले, संविधान के ऊपर हमले और देश के ऊपर जो हमले कर रहे हैं,
एक्टिविटियों के माध्यम से या इनकी लोग हैं देश के अंदर सांप्रदायिक गतिविधि फैला करके लोगों के आम जीवन को तबाह कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, देश के ऊपर हमला सिर्फ एक तरफ से नहीं है, इन्होंने चौतरफा हमला किया। महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, ये तमाम हाइयर रेट है। भुखमरी देख लीजिए, क्वालिटी एजुकेशन कितना डेटोरिएट कर गया है देश के अंदर। हमको मतलब पाकिस्तान, उड़ीसा, ये जो छोटे छोटे देश है ना, उनसे नीचे भी हम चले गए। भुखमरी के इंडेक्स में भी उनसे नीचे हम चले गए। हमारा देश पहले विकासशील बोला जाता था, आज उससे बहुत दूर हम लोग चले गए। इसलिए कि हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो भी कम गया है, और लोग पूरी तरह से इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं अपने देश के लोग, और लोगों के पास अब इतने भी पैसे नहीं रह गए हैं कि वो अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी को चला सकें। तो देखिए, इनका पूरा कहने का मतलब है कि अभी जो देश के हालात हैं, शिक्षा के प्रति सरकार का जो रवैया है, वो जब भी बजट पास होता है उसमें शिक्षा का बजट को एक चूहे की तरह कतरते जा रहे हैं सरकार या वित्त मंत्री। तो जो अभी इनका मकसद है कि शिक्षा को देश के विकास के साथ जोड़ करके देखा जाना चाहिए, ये नहीं कि ये शिक्षा जो है देश का एक अपाहिज अंग है, इस नज़रिए से सरकार ना देखे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे हैं द पब्लिक तक। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।